ओमान के समुद्री तट पर जो कुछ भी हो रहा है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। दुनिया की एक महाशक्ति खुद को नियमों से ऊपर समझने की भूल कर रही है, लेकिन जब बात भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर आती है तो भारत का रुख हमेशा बेहद सख्त होता है। महज 4 दिनों के भीतर भारतीय क्रू मेंबर्स वाले 3 जहाजों पर हुए बड़े हमलों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत अब सिर्फ कूटनीतिक चेतावनियां देगा या फिर अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए अमेरिका को सीधे शब्दों में कड़ा सैन्य जवाब देने की तैयारी कर चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल भारत की आक्रामक कूटनीति इस बात का साफ संकेत है कि अपनी सुरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। पिछले कुछ ही दिनों में यह दूसरी बार है जब भारत ने इस मुद्दों पर अमेरिकी दूतावास के शीर्ष अधिकारी को तलब कर अपनी गंभीर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर भारतीय नाविक को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 96 घंटों का घटनाक्रम भारत की चिंता और आक्रामकता को पूरी तरह जायज ठहराता है। आपको मैं बता दूं कि कब कब ये हमले हुए हैं। पहला हमला हुआ 8 जून को। सबसे पहले MT मॉरिवेक्स नाम के एक बड़े व्यापारिक जहाज पर हमला किया गया। इस हमले के कारण जहाज में भीषण आग लग गई। हालांकि राहत की बात तो यह रही कि इस पर सवार सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित पहुंच गए। दूसरा हमला हुआ 10 जून। ओमान की खाड़ी में MT सेटबेलो नाम के टैंकर को निशाना बनाया गया। इस जहाज पर भी 24 भारतीय नाविक मौजूद थे। इनमें से 21 नाविकों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन शुरुआत में लापता हुए 3 नाविकों की बाद में मौत की पुष्टि हुई। जी हां, इस घटना ने भारत के रुख को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। तीसरा हमला हुआ 11 जून 2026। इन 2 घटनाओं के ठीक अगले ही दिन यानी गुरुवार को MT जलवीर नाम के एक और जहाज पर हमला हुआ। इस जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिससे इस पूरे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इन लगातार होते हमलों के तुरंत बाद भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी कि DGS ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में मौजूद लगभग 18,000 भारतीय नाविकों के लिए नई और सख्त समुद्री सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी के जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी राजनयिक को दोबारा सम्मन भेजा। यह साफ करता है कि भारत अब इस हमले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब देखना हमें यह होगा कि अमेरिका इस सीधी कूटनीतिक चेतावनी के बाद अपनी मनमानी रोकता है या फिर भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सीमा पर कोई कड़ा जवाबी कदम उठाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।